Pranam dear students, today's topic syllogism. This lecture is based on question answers. बेटा आज का जो लेक्चर आपका रहेगा वो क्वेश्चन आंसर बेस्ड रहेगा। देखिए बेटा क्वेश्चन आंसर की अगर हम बात करें 1 2 3 4 4 क्वेश्चंस हैं। इनके लिए अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, ऑप्शन नंबर बी ओनली कंक्लूजन बी फॉलो, ऑप्शन नंबर सी बोथ कंक्लूजन आर फॉलोड, ऑप्शन नंबर डी नाइदर फर्स्ट नोर सेकंड कंक्लूजन फॉलो। तो केवल 4 ऑप्शन बेस्ड रहेगा बेटा, इसमें नीदर नोर वाला कंडीशन नहीं रखेंगे हम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ऑल मैन आर डॉग्स, ऑल मैन आर डॉग्स। डायग्राम के अकॉर्डिंग करेंगे बेटा। ऑल डॉग्स आर कैट्स, ऑल डॉग्स आर कैट्स। डॉग्स को कवर कर लिया कैट्स ने। ये थी स्टेटमेंट, डायग्राम ये बना। अब क्या इसके अकॉर्डिंग ये कंक्लूजन फॉलो हो रहे हैं। देखिए ऑल मैन आर कैट्स, जितने भी मैन हैं सारे के सारे कैट्स हैं। बिल्कुल है बेटा, जितने भी मैन हैं सारे के सारे कैट्स हैं, बिल्कुल सही है, सही हो गया। सेकंड है ऑल कैट्स आर मैन। देखिए ऑल कैट्स, जितनी भी कैट्स हैं क्या सारे के सारे मैन हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बेटा। ये वाला जो पार्ट है ये वाला कैट का मैन नहीं है। इट मीन्स सेकेंड रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर है ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। इस तरह से आपने आंसर को टिक करना होगा। आपका केवल कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो हुआ, सेकंड नहीं हुआ। इट मीन्स ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। इस तरह से आप आंसर देंगे। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट स्टेटमेंट है ऑल पेन आर रोड्स, ऑल पेन आर रोड्स। और उसके बाद है ऑल रोड्स आर हाउसेज। जितने भी रोड्स हैं सारे के सारे क्या है बेटा? हाउसेज हैं। इसी तरह से डायग्राम बनेगा। ऑल वाली कंडीशन में डायग्राम कुछ ऐसा ही बनेगा। अब कंक्लूजन की बात करते, कंक्लूजन चेंज कर दिए। देखिए ऊपर की तरह नीचे से कंक्लूजन चेंज कर दिए। ऑल हाउसेज आर पेन्स। जितने भी हाउसेज हैं क्या सारे के सारे पेन है? नहीं बेटा, सम हाउसेज आर पेन अगर होता तो ठीक हो जाता। ऑल हाउसेज आर पेन्स गलत है। फर्स्ट बिल्कुल गलत हो गया। ये वाले जो पार्ट है, ये वाला जो हाउसेज है, क्या ये पेन है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सेकेंड है सम हाउसेज आर पेन्स। कुछ जो हाउसेज, देखिए ये पूरा पार्ट हाउसेज का है, इनमें से ये वाला जो पार्ट है ये पेन का है, बिल्कुल सही है। सम हाउसेज आर पेन्स, सेकंड फॉलो कर रहा है। इट मींस ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। इट मींस ऑप्शन नंबर बी आपका फुलफिल करेगा बेटा। इस तरह से अपने डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए यहीं पर हम सोल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड एंड फोर्थ को। कहते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट नो बैट इज बॉल। कोई भी बैट बॉल नहीं। इट मींस बैट और बॉल में कोई भी रिलेशन नहीं होगा। बैट एंड बॉल में कोई भी रिलेशन नहीं होगा। नो बॉल इज विकेट। कोई भी बॉल विकेट नहीं है। अब बॉल में और विकेट में कोई भी लिंक नहीं है, तो हम बैट और विकेट, सीनी विकेट, इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, तो इनके बीच भी कोई सिमिलरिटी नहीं होंगी। अब देखिए कंक्लूजन की बात करते हैं। नो बैट इज विकेट। कोई भी बैट विकेट नहीं है, बिल्कुल सही है। नहीं हो भी सकते थे, कंडीशन हो या जाती हो भी सकते थे, लेकिन यहाँ पे इधर और वाली कंडीशन है, या तो वो सही होगा या फिर गलत होगा। तो यहां से है, अगर मैं विकेट को यहां बना दूं वैसे भी नहीं बनना, गलत हो गया। फर्स्ट गलत है। सेकेंड है ऑल विकेट्स आर बैट्स। ऑल विकेट्स आर बैट्स। देखिए यहां से नहीं है। पॉसिबल है कि सारी की सारी विकेट्स को हम बैट्स बना दें, पॉसिबल है, लेकिन कांट बी डिटरमाइन, कैन नॉट बी डिटरमाइन आपका आंसर रहेगा। दोनों जगह पे यही रहेगा। तो आपकी इधर और वाली कंडीशन इसमें है नहीं, तो बोथ आर इनकरेक्ट। बोथ कंक्लूजन आर इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर डी, नाइदर वन नोर सेकेंड कंक्लूजन फॉलो। इस तरह से आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है बेटा नो वाली कंडीशन वाले में करा रहा हूं। नो वुमेन टीचर कैन प्ले। कोई भी जो विमेन टीचर है वो नो विमेन टीचर कैन प्ले, वो नहीं खेलती है प्ले। उसके बाद सम विमेन टीचर्स आर एथलीट। कुछ जो विमेन टीचर्स हैं वो क्या हैं? एथलीट्स हैं। इस तरह से आपकी डायग्राम बनेगा। अब कंक्लूजन की बात करते हैं। मेल एथलेटिक्स कैन प्ले। अब देखिए बेटा स्टेटमेंट में कहीं मैन की बात की है? नहीं, स्टेटमेंट में कहीं भी मैन की बात नहीं हुई। अब आप ये नहीं कहेंगे सर ये वाला भी मैन का पार्ट है तो ये वाला मैन का ही होगा। इसमें मैन की बात नहीं की गई है, तो हमें जैसे ही ये वर्ड दिखा ये तो हमें कैंसिल कर देना है।
क्योंकि ये जो सर्कल है ये इसके अंदर आए नहीं, कहीं स्टेटमेंट में है ही नहीं, तो गलत हो जाएगा। सेकेंड है सम एथलेटिक्स कैन प्ले, कुछ जो एथलेटिक्स है वो खेल सकते हैं। देखिए जरूरी नहीं है, यहां से विमेन टीचर एंड एथलेटिक्स का ही तो लिंक हुआ है, इन दोनों का तो कोई लिंकअप ही नहीं, इन दोनों की स्टेटमेंट में कहीं बात ही नहीं कही, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इट मीन्स फॉल्स हो जाएगा बेटा। बोथ आर इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 की। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, स्टेटमेंट 1 2 एंड 3 है, कंक्लूजन भी 3 है। लास्ट टाइम 2 स्टेटमेंट थी, 2 कंक्लूजन थे, अब की बार 3 स्टेटमेंट है एंड 3 ही कंक्लूजन है। सभी क्वेश्चंस में ऐसा ही है। अब देखिए इनके जो ऑप्शन थे कुछ चेंज थे, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो ऑप्शन नंबर ए में मेंशन कर दिया, ओनली 1 फॉलो ऑप्शन नंबर सी में मेंशन कर दिया, कुछ ऐसे थे, लेकिन वो लिखना थोड़ा सा ज्यादा हो जाता उसमें, तो मैंने क्या किया डायरेक्ट आपके ऑप्शंस रख दिए। अब आपने क्या कर, डायरेक्ट आपको कंक्लूजन दे दिया। अब जो भी ठीक होंगे हम उनके सामने टिक लगा लेंगे, नहीं होंगे तो सारे के सारे फॉलो नहीं करेंगे, इस तरह से मेंशन कर लेंगे। तो हमने ऑप्शंस नहीं रखे इनके लिए, ऑप्शंस 1 2 3 4 नहीं है इनमें, इनमें कुछ अलग से कंडीशन रखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सम हिल्स आर रिवर्स, सम हिल्स आर रिवर्स, इस तरह से बनेगा बेटा। उसके बाद सम रिवर्स आर डेजर्ट्स, सम रिवर्स आर डेजर्ट्स। उसके बाद ऑल डेजर्ट्स आर रोड्स, ऑल डेजर्ट्स आर रोड्स, इस तरह से बन जाएगा बेटा। एक कंडीशन ये बनेगी। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, दूसरी देखिए मैं यहां पे बना देता हूं, ये बना दिया हमने हिल्स, ये बना दिया हमने रिवर्स। अब हो सकता है रिवर्स आर डेजर्ट, सम रिवर्स आर डेजर्ट, तो ये यहां से भी तो ले सकता है बेटा, सम रिवर्स आर डेजर्ट यहां से भी ले सकता है। हिल्स वाला पार्ट भी, इट मींस ये जो हिल्स वाला पार्ट है ये डेजर्ट उसे कवर कर सकता है। और उसके बाद ऑल डेजर्ट्स आर रोड्स, जितने भी डेजर्ट्स हैं सारे के सारे क्या हैं, रोड्स हैं। इस तरह से डायग्राम बनेगा। तो ये 2 डायग्राम बनेंगे, इसी के अकॉर्डिंग हमने ये कंक्लूजन देखना है। तो देखिए सम रोड्स आर रिवर्स, सम रोड्स आर रिवर्स, यहां से भी है बेटा, और सम रोड्स आर रिवर्स ये यहां से भी है, दोनों ही जगह से फुलफिल हो रहा है। क्योंकि कुछ जो डेजर्ट थे वो रिवर थे, स्टेटमेंट में है, और सभी के सभी जो डेजर्ट हैं वो रोड्स हैं। इट मींस कुछ जो रिवर्स होंगी वो रोड्स होंगी, 100% होंगी। तो यहाँ पे डेफिनेट चांसेस बन रहे हैं, डेफिनेट जो आपका आंसर आ रहा है वो सम रोड्स आर रिवर्स हैं, बिल्कुल सही है, दोनों ही डायग्राम से हो रहा है। उसके बाद सम रोड्स आर हिल्स, देखिए बेटा सम रोड्स आर हिल्स क्या है, यहाँ पे नहीं है। सम रोड्स आर हिल्स क्या है, यहाँ पे बिल्कुल एक जगह पे है, एक जगह पे नहीं है, तो क्या आ जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन, कैन नॉट बी डिटरमाइन, इट मींस फॉल्स कर देंगे बेटा इसे हम। उसके बाद सम डेजर्ट आर हिल्स, देखिए सम डेजर्ट्स आर हिल्स यहां से नहीं है, यहां से डेजर्ट हिल्स नहीं है, लेकिन यहां से है, तो सेम वही वाली कंडीशन आ गई, ये भी गलत हो जाएगा। अब देखिए बेटा ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शंस में होता ओनली फर्स्ट फॉलो, इस तरह से, तो आप इसी को टिक कर देते हैं। क्या कर देंगे हम, इसी को टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर ए मान, तो आपका आंसर आ जाएगा ओनली फर्स्ट फॉलो। अब इसी के अंदर इधर और भी कर दे, इसी के अंदर इधर और वाली कंडीशन भी रख दे, सम रोड्स आर हिल्स, सम डेजर्ट आर हिल्स, ओनली फर्स्ट, यहां पे आ जाता जो आपका रहता है कंक्लूजन फर्स्ट एंड ईदर सेकेंड और थर्ड फॉलो, फर्स्ट फॉलो एंड ईदर सेकेंड और थर्ड फॉलो, तो इस तरह से आपका आंसर आ जाता है। लेकिन यहां पे जो ऑप्शन में था केवल यही है, ओनली फर्स्ट फॉलो, तो ऑप्शन यही था, तो आपको टिक भी यही करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ऑल ट्री आर फ्लावर्स, जितने भी ट्री हैं सारे के सारे क्या हैं, फ्लावर्स हैं, ऑल ट्री आर फ्लावर्स। इसमें देखिए बेटा जब ज्यादा स्टेटमेंट आती हैं तो उनमें उतने ही ज्यादा हम डायग्राम्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखते हैं इसमें कितने डायग्राम बनेंगे। नो फ्लावर इज फ्रूट, कोई भी फ्लावर फ्रूट नहीं, देखिए बेटा कोई भी फ्लावर फ्रूट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी ट्री फ्रूट नहीं होगा।
कोई भी फ्रूट ट्री नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी फ्लावर फ्रूट नहीं है। और जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, ये जो है पर्सन ट्री, इसको गार्ड किया जा रहा है एफ के थ्रू, फ्लावर के थ्रू। और फ्लावर और फ्रूट आपस में क्या है? दुश्मन है। तो ये इसके पास आ नहीं सकता, टी के पास ये नहीं आ सकता, क्योंकि इसको पहले इससे टच करना पड़ेगा और ये इसको टच होने नहीं देगा। उसके बाद है ऑल ब्रांचेस आर फ्रूट्स। जितने भी ब्रांचेस हैं सारी की सारी फ्रूट्स हैं। ऑल ब्रांचेस आर फ्रूट्स, इट मींस ये वाला जो सर्कल होगा, ये फ्रूट का यहां पर मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं और यहां पे मैं बना देता हूं ब्रांचेस का। अब देखिए, ब्रांचेस का रिलेशन फ्रूट और ट्री से नहीं हो सकता। ब्रांचेस का रिलेशन फ्लावर से और ट्री से नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये फ्रूट के अंदर आ गया। अब ये इससे बाहर नहीं जा सकता, तो इनसे मिल नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। ये तो कंडीशन बनी। अब देखिए यहाँ पे कैसे ऑप्शन बने, कैसे कंक्लूजन बने, आपको समझ आ गया तो हम फॉलो करते हैं। हाँ, इनके बीच में आपस में कोई रिलेशन नहीं, और इनके बीच आपस में कोई रिलेशन नहीं, तो इनके बीच आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा, इनके बीच आपस में कोई भी रिलेशन नहीं होगा। तो देखिए, सम ब्रांचेस आर ट्रीज, सम ब्रांचेस आर ट्रीज कैसे पॉसिबल है बेटा? जब इसका इससे ही लिंक नहीं है, बड़े बड़ों का ही लिंक नहीं है, तो ये छोटे वाले सर्कल का आपस में लिंक कैसे हो सकता है? अंदर वाला कोई नहीं सकता। फर्स्ट बिल्कुल गलत हो गया। उसके बाद कहते हैं नो फ्रूट इज ट्री, कोई भी फ्रूट ट्री नहीं, बिल्कुल सही। देखिए मैंने पहले ही कहा था कोई भी फ्रूट ट्री नहीं होगा, कोई भी फ्रूट ट्री नहीं होगा, क्योंकि कोई भी फ्लावर ट्री नहीं है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद नो ट्री इज ब्रांच, कोई भी जो ट्री है वो ब्रांच नहीं है। नो ट्री इज ब्रांच, बिल्कुल सही है ये भी। जब कोई ट्री फ्रूट ही नहीं है तो कोई भी ट्री ब्रांच भी तो नहीं होगा, बिल्कुल सही है। अब देखिए बेटा, ये वाली जो कंडीशन अगर हम 100% और 50% वाले से कर रहे होते तो यहाँ पे वो कंफ्यूजन करता, यहाँ पे नो वाली कंडीशन में वो सही करवा देता, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाता। इसलिए हमें ये वेन डायग्राम से करनी चाहिए। तो यहां पर क्या जाएगा? सेकंड एंड थर्ड फॉलो, ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलो, फर्स्ट फॉलो नहीं कर रहा। आपका आंसर ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलो। इस तरह से किसी भी ऑप्शन में मिले आपको, ए बी सी डी ई, किसी भी ऑप्शन में मिले आपको सी पे टिक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसे मैं इरेज कर देता हूं। अब देखिए, ऑल टाइगर आर जंगल, जितने भी टाइगर हैं सारे के सारे क्या हैं? जंगल। मैं इसे भी इरेज ही कर देता हूं। ये तो आ गया होगा बेटा समझ, ये आ गया होगा समझ। आप इसे अपनी वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, ऑल टाइगर आर जंगल, ऑल टाइगर आर जंगल। नो जंगल इज बर्ड, कोई भी जंगल बर्ड नहीं। अब देखिए बेटा, कोई भी जंगल बर्ड नहीं है, इट मींस कोई भी टाइगर बर्ड नहीं होगा। उसके बाद कहते हैं सम बर्ड्स आर रेन्स, कुछ जो बर्ड्स हैं वो क्या हैं? रेन्स हैं। तो ये वाला पार्ट यहां बन जाएगा बेटा, रेन्स वाला। अब देखिए, इसी में एक और डायग्राम भी बन सकता है बेटा। ये टाइगर वाला पार्ट है, ये जंगल वाला पार्ट है। हो सकता है, देखिए बर्ड में और जंगल में तो रिलेशन नहीं है, लेकिन रेन के अंदर और जंगल या टाइगर के अंदर रिलेशन हो जाए। बन सकता है बेटा, केवल जंगल जंगल तक भी लिमिटेड हो सकता है ये रेन, और टाइगर को भी कवर कर सकता है। तो मैंने दो ही डायग्राम आपके बनाए। अब देखिए, नो रेन इज जंगल, कोई भी रेन जंगल नहीं है। नो रेन इज जंगल। देखिए यहां से तो कोई भी रेन जंगल नहीं है, नो रेन इज जंगल, लेकिन यहां पर है, यहां पर है, बन रहा है। लेकिन अगर हम बात करें स्टेटमेंट के अंदर, कहीं पर भी रेन की और जंगल की बात की ही नहीं गई, कहीं पर भी रेन की और जंगल की बात नहीं की गई, और जो कंक्लूजन है वो नेगेटिव में है, नो रेन इज जंगल। तो क्या आ जाएगा बेटा? कैन नॉट बी डिटरमाइन, सी एंड डी। और नो की बात कर रहा है, जब ये नो की बात कर रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, तो हम इसे ठीक माने। अभी देखते हैं, सेकंड कंक्लूजन देखते हैं। सम रेन्स आर जंगल, कुछ जो रेन्स हैं वो जंगल्स हैं। सम रेन्स आर जंगल, बिल्कुल भी नहीं है बेटा, बिल्कुल भी नहीं है। और यहां है,
इस जगह पर है, इस जगह पर नहीं है। सम रेन्स आर जंगल, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद कहते हैं नो बर्ड इज टाइगर, कोई भी बर्ड टाइगर, ये तो बिल्कुल नो बर्ड इज टाइगर, नो बर्ड इज टाइगर, कोई भी जो बर्ड है वो टाइगर नहीं है। तो देखिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा बेटा, नो बर्ड इज टाइगर, कोई भी बर्ड टाइगर नहीं है। है क्या? नहीं है ना। ऑल टाइगर आर जंगल, ऑल टाइगर, जितने भी टाइगर हैं सारे के सारे क्या हैं? जंगल हैं। नो जंगल इज बर्ड, कोई भी जंगल बर्ड नहीं है। अब कोई भी जंगल बर्ड नहीं होगा तो कोई भी टाइगर बर्ड नहीं होगा। और यहाँ पे एक है नो बर्ड इज टाइगर, नो बर्ड इज टाइगर या नो टाइगर इज बर्ड, दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है बेटा। तो उसके बाद नो बर्ड इज टाइगर, ठीक है, बिल्कुल यही है। तो देखिए यहां पर क्या आ गया बेटा, कैन नॉट बी डिटरमाइन आ गया, ये भी नहीं बता सकते, ये भी नहीं बता सकते, तो दोनों ही कैन नॉट बी डिटरमाइन में आ गए। इधर और वाली कंडीशन पे चले जाएंगे। हाँ, अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात करता, पॉसिबल सम रेन्स आर जंगल्स, तो हम उसे ठीक कर सकते थे, लेकिन पॉसिबल की बात नहीं की गई है। पॉसिबल में आपका डेफिनेट वाला पार्ट का यूज करेंगे, है तो ठीक है, नहीं है तो पॉसिबल में वो चला जाता है, फिर हम उसे पॉसिबल में फॉलो कर लेते हैं। हाँ, डेफिनेट है, नो बर्ड इज टाइगर, पॉसिबल सम बर्ड आर टाइगर, अगर यहां पर ये था पॉसिबल सम बर्ड आर टाइगर, तो बिल्कुल गलत था। कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि कोई बर्ड टाइगर हो जाए, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। तो डेफिनेट दिख रहा था हमें साफ साफ दिख रहा था कि कोई भी बर्ड टाइगर नहीं, और यहां पे ये पॉसिबल की बात करें, कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है बताइए? बिल्कुल भी नहीं हो सकता ना, तब यहां पे गलत हो जाता है। लेकिन यहां पे अगर पॉसिबल, इन दोनों जगह में कहीं पर भी पॉसिबल लगाता है तो हमें वो ठीक मान के चलना पड़ेगा। तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। ओनली थर्ड कंक्लूजन फोर। नेक्स्ट बेटा, सम माउंटेन्स आर हिलॉक्स। देखिए हम यहीं पे डायग्राम बना लेते हैं, देखते हैं कितने डायग्राम बनते हैं। सम माउंटेन्स आर हिलॉक्स, सम माउंटेन्स आर रिवर्स, some mountains are rivers, some mountains are valleys, some mountains are valleys। ये वाला पार्ट बन जाएगा बेटा। मतलब कि सम वाली जब बात की है तो मैंने केवल सम में दूसरे पार्ट को, दूसरे सर्कल को इंक्लूड नहीं किया। अभी दूसरा भी डायग्राम बन सकता है, यहाँ पे दूसरा डायग्राम भी बन सकता है, सम माउंटेन्स आर हिलॉक्स, ये वाला। उसके बाद है सम माउंटेन्स आर रिवर्स, सम माउंटेन्स आर रिवर्स। उसके बाद है सम माउंटेन्स आर वैलीज, कुछ जो माउंटेन्स है वो वैलीज हैं। ये वाला पार्ट आ जाएगा बेटा, ये वाला पार्ट आ सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। इसको थोड़ा सा, इस सर्कल को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, तब तो आएगा ही आएगा। जब मैं इस सर्कल को इस तरह से पूरा बड़ा कर दूंगा, देखिए बिल्कुल पॉसिबल है बेटा। इसी में यहां पे भी ये रिवर पे, यहां पर भी ये हिलॉक पे, ये पॉसिबल है वैली वाला पार्ट आ जाए। और हो सकता है कि रिवर और ये भी आपस में मिल जाए, रिवर और हिलॉक भी आपस में मिल जाए, पॉसिबल है। इट मींस ये चारों के चारों आपस में इस तरह से कोइंसाइड करेंगे, एक साथ मिल सकते हैं, ओवरलैप करेंगे यहां पर। ये वाला पार्ट चारों के लिए पॉसिबल है। अब देखिए यहां पर कहता है ऑल माउंटेन्स आर ईदर हिलॉक्स, जितने भी माउंटेन्स हैं, ऑल माउंटेन्स, ऑल माउंटेन्स की बात कर रहा बेटा, ऑल माउंटेन्स आर ईदर हिलॉक्स, जितने माउंटेन्स हैं वो सारे के सारे हिलॉक्स है नहीं, सम माउंटेन्स आर हिलॉक्स, कुछ जो माउंटेन्स हैं वो हिलॉक्स है बेटा। तो ये ईदर वाला ये कट गया। और रिवर्स, सारे के सारे माउंटेन्स रिवर्स हो जाए, सम माउंटेन्स आर रिवर है बेटा, सम माउंटेन्स आर रिवर है तो ऑल माउंटेन्स आर रिवर्स हो ही नहीं सकता, ये भी गलत हो गया। और वैलीज, या फिर सम ऑल माउंटेन्स आर वैलीज, नहीं, सम माउंटेन्स आर वैलीज, सम माउंटेन्स आर वैलीज होगा ना बेटा, कुछ ही तो माउंटेन वैली होगा। तो ऑल वाला पार्ट ये गलत हो जाएगा। तो ये इधर और वाला देखिए गलत हो गया, पॉसिबल ही नहीं है। कैसे पॉसिबल है? सम की बात कर रहा और यहाँ पे ऑल मत। यहाँ पे अगर सम होता, सम माउंटेन्स आर इधर हिलॉक्स और रिवर्स और वैलीज, तो बिल्कुल सही होता, बिल्कुल सही था। लेकिन ऑल की कंडीशन लगाए, पॉसिबल ही नहीं। सेकंड कहता है नो वैली इज रिवर, कोई भी वैली रिवर नहीं है, नो वैली इज रिवर। देखिए यहां पर नहीं है लेकिन यहां पर है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, सी एंड डी।
और यहाँ पर सम रिवर्स आर वैलीज, कुछ जो रिवर्स हैं वो वैलीज हैं, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर मीन्स एक जगह नहीं है, एक जगह नहीं है, तो सेम वही पे कैन नॉट बी डिटरमाइन, तो क्या होगा, ये तीनों ही जो होंगे गलत हो जाए, नन फॉलो, कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है आपका। ठीक है बेटा, तो इस तरह से क्वेश्चंस होंगे जो कि आपकी पॉसिबिलिटी वाले भी, पॉसिबिलिटी वाले जो डेफिनेट नहीं है वो पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा। जैसे कि अगर यहां पर कहता पॉसिबल तो हम इसे ठीक कर देते, पॉसिबल था, एक से तो पॉसिबल था ही कम से कम, ठीक है ना। अगर यहाँ पे केवल एक वर्ड का यूज करना उसने पॉसिबल, अगर ये यहाँ पे पॉसिबल सम रिवर्स आर वैलीज कह देता तो सही था, फिर तो पॉसिबल था ना। तो पॉसिबल में, पॉसिबल वाले में ये नहीं कि पॉसिबल वाला अलग से कोई हम पैटर्न लेंगे या अलग से कोई क्वेश्चन आएगा, नहीं। पॉसिबल इट मींस थोड़ा सा भी कहीं पे भी हिंट मिल गया, कहीं पर भी लग रहा कि हो सकता है, हो सकता है वाली कंडीशन आ जाएगी, तब हम पॉसिबल वाली कंडीशन यहाँ पे फुलफिल कर लेते और इसे ठीक कर देते। अगर यहाँ पे थर्ड में पॉसिबल की बात कर देता, पॉसिबल सम रिवर्स आर वैलीज, तो बिल्कुल सही होता, वो बिल्कुल सही होता, कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं कहते, फिर हम सही कहते। हाँ, डेफिनेट वाले मगर यहाँ पे पॉसिबल की बात करता थे, गलत है, पॉसिबल सम बर्ड आर टाइगर, गलत था, गलत था। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे बेटा। ये है आपका सिलोजिज्म, बड़ा ही सिंपल टॉपिक है, आपने मैक्सिमम डायग्राम्स बनाने हैं और कुछ नो वाली और डेफिनेट वाली कंडीशंस और पॉसिबल वाली कंडीशंस आपने देखनी है। आप बिल्कुल आसानी से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी बेटा, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ आएंगे।